क्या है आज अपना? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अब हम ये पढ़ चुके हैं, अब तक ये समझ चुके हैं कि जब एक वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक वायर में से जब करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब अगर मान लो मैं कोई और मैग्नेट इसके पास लाऊं, इस मैग्नेट इस वायर के पास लाऊं, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना के बैठा है और मैग्नेट के पास तो अपना मैग्नेटिक फील्ड होता ही है। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे या तो ये वायर वाला मैग्नेटिक फील्ड इस चुंबक वाले, इस मैग्नेट वाले मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर लेगा या फिर इसको रेपल कर देगा, पर कुछ फोर्स तो ज़रूर लगाएगा, क्योंकि दो चुंबक जब पास में आते हैं या तो रेपल करते हैं या अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब जब चुंबक की बात होती है, मैग्नेट्स की बात होती है, तो हमें पता होता है कि नॉर्थ पोल को डिफ्लेक्ट करेगा और साउथ को अट्रैक्ट करेगा। पर इसमें क्या करें? तो इसके लिए एक रूल बनाया फ्लेमिंग ने, ठीक है। फ्लेमिंग साइंटिस्ट होते थे, उन्होंने बोला कि इसके लिए एक रूल है, मैं यहाँ बता देता हूँ बगल वाले में। देखो फ्लेमिंग ने क्या कहा, फ्लेमिंग ने कहा कि मान लो एक ऐसे एक चुंबक रखा हुआ है, मैं इस चुंबक की थोड़ी सी शेप बदल के दिखा देता हूँ। अच्छा, ये सीधा चुंबक था, ऐसे सॉफ्ट आयरन का मैग्नेट में तब्दील कर लिया और ये इसका नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ। पढ़ा था ना सबसे पहले लेक्चर में कि नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड और साउथ में एंट्री लेता है। नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंट्री लेता है। तो यहाँ भी नॉर्थ से निकलेगा, ऐसे ऐसे जाने की बजाय सीधा जाएगा। किधर जाएगा? इधर। किधर जाएगा? सीधा इधर। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं लेके आया एक रॉड जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, एक वायर, मान लो ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और मैंने इसको रखा ऐसे, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया मैंने ऐसे। तो करंट मान लो कैप की तरफ आ रहा है। करंट किधर आ रहा है? कैप की तरफ। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है किस तरफ है? नीचे की तरफ। करंट की डायरेक्शन पता है किस तरफ है? बाहर की तरफ। अब फ्लेमिंग ने बोला अगर ये दो डायरेक्शन तुम मुझे बता देते हो तो फोर्स लगेगी इस पर। क्यों? क्योंकि इसमें करंट है। करंट है तो इसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड चुंबक का है और इसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में टकराएंगे। अब इस पर एक फोर्स लगेगी। तो अब वो फोर्स किस तरफ लगेगी, ये मैग्नेट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताएगा। याद रखना, पिछला क्या था? राइट हैंड थंब रूल। अब की बार क्या है? लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट, सॉरी स्पेलिंग ठीक कर लेना, लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। करंट कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। करंट कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। अब अपना लेफ्ट हैंड, ये राइट है, देखो ये लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड लो, इसको पहले ऐसे बना लो बंदूक और फिर इसको ऐसे ओपन करो, ठीक है। ये है थंब, ये है फर्स्ट फिंगर और ये है लार्जेस्ट फिंगर, ये मिडल फिंगर भी कह सकते हो। मिडल, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, इन तीनों को ऐसे रखो। फिर से मैं बता रहा हूँ, पहले इसको ऐसे खोलो और फिर मिडल फिंगर को ऐसे करो। अब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखो ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं आपस में, ठीक है। ये दोनों भी 90 डिग्री बना रहे हैं आपस में, ठीक है। और ये दोनों भी 90 डिग्री बना रहे हैं आपस में, ठीक है। तो सभी तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं। ऐसे खोल, कोई बच्चा ऐसे खोल लेता है, गलत हो जाएगा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं करनी है, ये जो फर्स्ट फिंगर है ना, ये ऐसे नहीं करनी है। हमेशा बंदूक बनाओ, पहले ऐसे ऐसे बंदूक बनाओ, फर्स्ट फिंगर और थंब के, और फिर इस मिडल फिंगर को ऐसे कर लो, लार्जेस्ट फिंगर को ऐसे कर लो, ठीक है। अब ये हो गई। अब देखो ये जो है ये मिडल फिंगर है, इसको किसी को दिखाओ तो क्या लगता है? करंट लगता है। बोलो मेरे को मिडल फिंगर दिखा रहा है, करंट लगता है, गुस्सा आता है, तो ये करंट है, ठीक है, ये करंट है। ये अंगूठा है, सबसे मोटा तगड़ा है, ताकत इसी में ज़्यादा है, ये फोर्स को दिखाएगा। तो ये बच गया मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट फिंगर दिखा रही है मैग्नेटिक फील्ड को, मिडल फिंगर दिखा रही है करंट को, और अंगूठा दिखा रहा है फोर्स को, ठीक है। अब इन तीनों को ऐसे रखो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर कौन सी है? ये मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर कौन सी है? फर्स्ट फिंगर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है अपने केस में? नीचे, ठीक है, नीचे कर लिया मैंने। अब ये तो नीचे हो गई, पर ये इधर है, इस तरफ, पर करंट आ रहा है बाहर, तो मिडिल फिंगर को बाहर होना चाहिए।
तो इसको नीचे ही रहना, इसको बाहर रहना। कैसे करेंगे, इसको ऐसे पकड़ के घुमा दो, अब ये आ गई बाहर। अब ये मिडल फिंगर कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है, फर्स्ट फिंगर नीचे जा रही है, दोनों ठीक हो गई। तो फोर्स अंगूठा देखो किधर आ गया, उधर आ गया। तो अगर मान लो यहाँ पर एक ऐसे रॉड रखी है, एक ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है जिसमें करंट जा रहा है, ऐसे इधर फ्लो कर रहा है, तो इस पर फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, इस पर फोर्स लगेगी बाहर की तरफ। ठीक है, फिर से बता देता हूं मैं। पहले बंदूक बनाई, ये फोर्स को दिखाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। मिडल फिंगर करंट लगता है तो करंट को दिखाएगी। जिस तरफ करंट आ रहा था, करंट आ रहा था बाहर की तरफ, करंट आ रहा था बाहर की तरफ, तो मैंने बाहर की तरफ रख ली करंट वाली फिंगर। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नीचे, अब ये बाहर रहे और ये नीचे चली जाए तो ऐसे हो सकता है। ये अभी बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, करंट बाहर है, तो फोर्स उधर। ठीक है, ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो किस पर डिपेंड करती है, करंट पे और फील्ड की डायरेक्शन पे। यानी अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूं, इधर से करंट आ रहा है, इसको उधर कर दूं, तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। अगर मैं करंट की डायरेक्शन बदल दूं तो फोर्स की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो, मैंने दोबारा सेम वही मैग्नेट बनाया, इधर नॉर्थ लिखा, इधर साउथ लिखा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है। अब मैंने एक रॉड ली ऐसे, या वायर लिया, और इसमें करंट अब की बार यहाँ आने की बजाय यहाँ से भेजा मैंने, इधर से मैंने भेजा करंट। तो अब फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, पहले बंदूक बनाई, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, फिर इसको भी ओपन कर लिया। करंट है अब की बार अंदर की तरफ, करंट है अब की बार अंदर की तरफ। ठीक है, ऐसे आ जाता हूँ मैं, थोड़ा इजी रहेगा मेरे। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट है अंदर की तरफ, तो फोर्स देखो उधर आ गई। पिछले केस में फोर्स इधर आ रही है, अब फोर्स उधर जा रही है, तो यानी कि इधर लगी फोर्स। करंट की डायरेक्शन सिर्फ बदली है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में नीचे है। ठीक है, बस करंट की डायरेक्शन इसमें इधर थी, इसमें इधर थी, तो करंट की डायरेक्शन बदलने से फोर्स की डायरेक्शन भी बदल गई। अच्छा, और किस पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड पर भी डिपेंड करती है। यानी इसी में एक तीसरा केस भी बना लेता हूं मैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ऐसे रखने की बजाय अब की बार फील्ड की डायरेक्शन बदलनी है। फील्ड की डायरेक्शन बदलनी है तो ऊपर साउथ कर दो, नीचे नॉर्थ कर दो, तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ में चला जाएगा। अब अपना ओरिजिनल केस ये है, ये सेकंड केस था, करंट की डायरेक्शन हमने इसमें बदली थी। ठीक है, इसमें क्या किया था हमने, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो चेंजेस। चेंज हो गई थी ना, रिवर्स किया तो डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। अब की बार क्या कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रहे हैं। थर्ड केस में क्या कर रहे हैं, ड्यू टू रिवर्सिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो गेट्स रिवर्स्ड। कैसे, देखो भाई, ओरिजिनल केस में उल्टा कर दिया, पर करंट इधर था। ओरिजिनल केस में करंट किधर था, इधर था ऐसे, और करंट था इधर, तो फोर्स उधर आ रही थी। पर क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट बाहर की तरफ, करंट बाहर की तरफ, तो फोर्स इधर, फोर्स इधर। तो ओरिजिनल वाले में इधर है, इसमें इधर है। सेकंड केस में हमने करंट की डायरेक्शन बदली तो भी फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। थर्ड केस में हमने करंट की डायरेक्शन की बजाय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदली तो भी फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। तो इसलिए ये सेकंड पॉइंट आता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ फील्ड पर। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पार्ट में रह जाता है, वो है वैल्यू, मैग्नीट्यूड। सबसे ज़्यादा फोर्स कब महसूस होगी, सबसे ज़्यादा फोर्स तब लगेगी तब करंट
और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे। करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे। मान लो ये करंट है, ये इधर फ्लो कर रहा है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये इधर जा रहा है। तो अब ये 90 डिग्री बना रहे हैं। अब जो फोर्स लगेगी वो मैक्सिमम लगेगी इस करंट वाली रोड पर, ठीक है। अच्छा, मान लो 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं, ये इधर जा रहा है कुछ टेढ़ा सा, और ये इधर जा रहा है कुछ टेढ़ा सा, ऐसे बना रहे हैं। तो अभी भी इस पर फोर्स तो लगेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स तो लगेगी, पर वो मैक्सिमम नहीं होगी, कुछ कम हो जाएगी। 90 डिग्री वाले केस में जो फोर्स लग रही थी उससे कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पर, एंगल्स पर। और मैक्सिमम कहाँ होता है, जब 90 डिग्री होते हैं। आपके केस में ये आएगा नहीं फॉर्मूला, 12th में आता है फॉर्मूला, 10th ग्रेड में फॉर्मूला आएगा नहीं, पर वो ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम फोर्स कहाँ फील होती है। तुम्हें बस इतना लिखना है, मैक्सिमम अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड feels a maximum force when it is placed at 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एंगल कैसा है, 90 डिग्री है। एंगल कैसा है, 90 डिग्री। वैसे बहुत सारे टीचर्स तुम्हें 10th क्लास में भी पढ़ाते मिलेंगे इसका फॉर्मूला वगैरह, पर मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ CBSE के लिए बना रहा हूँ। तो फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने में काम चल जाएगा कि मैक्सिमम फोर्स तब फील होती है करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। अच्छा, अब एक बार इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, क्वेश्चन ऐसे है कि एक प्रोटॉन, क्या एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का सिंबल होता है प्लस, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। एक प्रोटॉन है जो उधर फ्लो कर रहा है, जो प्रोटॉन है जो किधर फ्लो कर रहा है, उस तरफ, ये इसकी वेलोसिटी है प्रोटॉन की इस तरफ। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर से नीचे लग रहा है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब पूछ रहा है इस प्रोटॉन पर फोर्स किधर लगेगी, फोर्स ऑन प्रोटॉन, फाइंड फोर्स ऑन प्रोटॉन, फाइंड फोर्स। पहला क्वेश्चन दे दिया ये, दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि प्रोटॉन की जगह एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन का सिंबल होता है E+, इसका होता है E-, और ये इधर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अब की बार भी नीचे की तरफ ही है। इस पर फोर्स कैसी रहेगी। एक तीसरा केस और बना देते हैं लोग। अब की बार एक इलेक्ट्रॉन है और उधर ही जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। अब फोर्स किधर लगेगी, एक और बना लो। अब की बार ऐसे कर लो, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, और इसी में एक प्रोटॉन है वो भी जा रहा है। इन दोनों पर फोर्स किधर किधर लगेगी, ठीक है। ऐसे करके आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अगर पॉजिटिव लिखा है तो जिधर पॉजिटिव जाता है उधर करंट की डायरेक्शन लेनी है। अपने पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये करंट की डायरेक्शन दिखाती है, ये सेंटर फिंगर, मिडल फिंगर या लार्जेस्ट फिंगर जो भी आप कहते हो, ये दिखाती है करंट की डायरेक्शन। ये पॉजिटिव है और ये उधर जा रहा है, तो जिधर ये जाएगा पॉजिटिव वाला उधर ही करंट की डायरेक्शन माननी है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे है, ये उधर, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे। देखो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट उधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो फोर्स कहाँ जा रही है, अंदर। फोर्स कहाँ जा रही है, अंदर। तो इसका आंसर आएगा इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। आंसर क्या आएगा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। इसका आंसर क्या आएगा। अब की बार क्या है, इलेक्ट्रॉन है और ये किधर जा रहा है,
उधर, इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर, तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट लेनी है। यानी अब की बार करंट की डायरेक्शन उधर नहीं लेनी, इस केस में तो जिधर ये जा रहा था करंट की डायरेक्शन वही थी, पर इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ये करंट को दिखा रही थी सेंटर फिंगर, ये इधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे बाहर की तरफ आ गई फोर्स, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों भी अटेम्प्ट करने हैं, और आप जितने बनाना चाहो बना सकते हो, अटेम्प्ट करना उनको, ताकि आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से समझ में आ जाए। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, वो भी अटेम्प्ट करना। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो कर रहा है, तो उसकी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से किस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा या कौन सा चेंज हो सकता है, स्पीड है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है। देखो, वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं होगी अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो, पर डायरेक्शन चेंज होगी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज होगी तो यानी वेलोसिटी चेंज होगी, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मास की वजह से, मास तो चेंज हुआ नहीं, पर वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम भी चेंज हो गया, तो इसका आंसर होगा वेलोसिटी एंड मोमेंटम। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।